नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। भाई साहब को मैंने देखा बीजेपी का बढ़िया पट्टा वगैरह लगा के बढ़िया से बीजेपी के हेडक्वार्टर यानी कि प्रदेश हेडक्वार्टर के सामने मिल गए, तो हमने सोचा कि इनसे बात कर लिया जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम इरफान सलमानी देहलवी है। कहाँ रहते हैं इरफान जी? मैं वजीराबाद संगम बिहार में रहता हूँ। अच्छा, संगम बिहार में रहते हैं। बीजेपी को तो बहुमत मिल गया, सरकार बना रही बीजेपी, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि असत्य पर सत्य की जीत हुई है। जिस तरीके से केजरीवाल ने झूठ का पुलंदा बांधकर दिल्ली को भ्रमित किया था, वो भ्रम की राजनीति अब खत्म हुई है। अब केजरीवाल कहते थे कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा, मुझे जनता क्लीन चिट देगी तो मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। जनता ने क्लीन करके क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि जहां वो शराब नीति उन्होंने बनाई थी, दिल्ली को शराब की नगरी में झोंकने का काम किया था, तो वो बहुत गलत काम था। जनता के समझ में आ गया। जहां वो जल में स्वच्छ जल का वादा किया था, वहाँ पानी सड़ा हुआ बदबूदार पानी आ रहा था, वो जनता की समझ में आ गया। अस्पतालों में जहां बेड नसीब नहीं हो रहे थे, वेंटिलेटर नहीं थे और इस मॉडल को अपना वीआईपी मॉडल बताते थे, वो जनता की समझ में आ गया। शिक्षा पर जहां स्कूलों का मॉडल बनाते थे, वो समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी की गारंटी पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने विश्वास किया है और मुसलमानों ने भी इस बार बढ़ चढ़कर सभी विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी को जिताने में मदद की है, वोट दिए। बीजेपी को लेकर हमेशा आरोप लगाते रहे विपक्ष कि धर्म से जोड़कर राजनीति करती है, अल्पसंख्यकों को टारगेट करती है, फिर कैसे भरोसा कर लिया बीजेपी पे? देखिए, विपक्ष की रोटी इसी पे चलती थी कि बीजेपी का डंडा दिखाओ और अपना झंडा थमाओ, लेकिन अब मुसलमान की आंखें खुल चुकी हैं, वो भ्रम का चश्मा उतर चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर मुसलमान चलने वाला है और अपने विकास को वो ढूंढेगा, अपने विश्वास को ढूंढेगा। जहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की जो राजनीति मोदी जी ने की है, वो अर्जित वो कर चुके हैं। मुसलमान अब विश्वास जता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी में विश्वास कर रहे हैं और आगे आगे ये संख्या बढ़ेगी और मुसलमान भारी संख्या में बीजेपी के साथ खड़ा होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ये सब कहते थे कि नहीं, हम मुस्लिमों के हितैषी हैं, अरे बीजेपी वाले तो टारगेट करते हैं हमेशा। देखिए, झूठ ज़्यादा नहीं चलता है, झूठ खत्म हो चुका, अब झूठ नहीं चलेगा। ये केजरीवाल तो हर मौके पर, हर मामले में झूठे साबित हुए हैं। इतने करप्शन इन्होंने किया है। शराब में देखिए जेल गए और ये फिर जेल जाएंगे। सारे केस, अभी तो ये जमानत पर आए थे ना, अभी केस फाइनल थोड़े हुआ है, तो ये तो जेल से आए थे खाली लड़ने के लिए, लड़ करके चले गए, अब हार चुके हैं, अब ये फिर जेल जाएंगे। इनके बड़े बड़े नेता जो घोटालों में लिप्त थे, वो हार चुके हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। जनता को समझ में आ चुका है कि ये झूठे थे, मक्कार थे, लेकिन हमारे साथ क्योंकि हमें भ्रमित करने की राजनीति करते थे, अब उन्होंने, जनता ने उसको बैक टू पवेलियन कर दिया है, अब अपने घर में बिठा दिया। केजरीवाल जी ने वक्फ बोर्ड को पैसे दिए थे, मौलवियों को मदरसों में पढ़ाने के लिए तनख्वाह दिया जाता था, कहाँ कमी रह गई केजरीवाल? 18 महीने इमामों को तनख्वाह नहीं मिली। अमानतुल्लाह खान जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, 18 महीने, मैं खुद टीवी की डिबेट पर बैठा हूँ, मैंने खुद संघर्ष किया है इमामों के लिए, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलती थी। ये तो झूठा है बाद में कि मैं पुजारियों को भी तनख्वाह दूंगा, इमामों को भी तनख्वाह दूंगा। ये झूठ की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है और इसीलिए केजरीवाल हारे हैं। लगता है सर आपको ऐसा? केजरीवाल क्यों हारे दिल्ली? ये केजरीवाल अपने झूठ की वजह से आ रहे हैं। हाँ, जितना झूठ बोल सकते थे उतना अधिकतम बोला उन्होंने और इसीलिए हारे हैं। नहीं, वो तो कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, वो कह रहे थे कि हम राजनीति करने के लिए थोड़ी ना आए हैं, हम तो सेवा भाव से आए हैं, सबका सेवा करने के लिए। ईमानदार आदमी 10-10 लाख के अपने मकान में 10-10 लाख के पर्दे नहीं लगवाता। ईमानदार आदमी 3-3 लाख रुपए की टॉयलेट नहीं बनवाता। ईमानदार आदमी पहले कहता था सुरक्षा नहीं लूँगा, फिर कहता था गाड़ी नहीं लूँगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये झूठा आदमी है, इसने झूठ बोला और झूठ बोल के दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया। आज दिल्ली की जनता ने इसको जैसा था वो जहाँ था वहाँ पहुँचा दिया। अक्सर हमने देखा है एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगता रहा है बीजेपी के ऊपर, और आप बीजेपी का जो है पटुका गले में डालकर हेड ऑफिस पे खड़े हैं। किसने लगाया? लगाने वाले कौन है? कांग्रेस वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले हैं। जो आरोप लगाते थे ना, जो डराते थे, अब वो खुद डरते घूम रहे हैं, अब वो छुपते घूम रहे हैं। मुसलमान अब पढ़ा लिखा हो गया है, मुसलमान अब जागरूक हो गया, अब मुसलमान किसी की बातों में नहीं आता, अब मुसलमान आंखों से देख के, दिमाग से सोच के अपना फैसला खुद करता है। अब आज देश का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत बड़े लेवल पे जुड़ रहा है। हाँ, और लेवल पर जुड़ रहा है, बड़े लेवल पे। कहते हैं बीजेपी वाले जो है हिंदुत्व को लेकर राजनीति
करते हैं, कहते हैं समुदाय विशेष को टारगेट करते हैं, इनकाउंटर होना, बुलडोजर चलना, घर गिराना, ये सब चीज़ें खास करके उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो समुदाय विशेष को टारगेट करके किया गया। इनका ठीक कर रही है बीजेपी। इनकाउंटर किसका हुआ है, बताओ किसका हुआ है? जिसने जुल्म किया है उसका इनकाउंटर हुआ ना, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। आप फहरिस्त निकालो, लिस्ट निकालो, उसमें सबके नाम मिलेंगे। भाई जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी, इसी का नाम कानून है। और एक को बचा लो और एक को सज़ा दे दो, ये कानून नहीं है। कानून ही है सबको बराबर, वो किसी भी धर्म का है। क्या उम्मीद रखते हैं बीजेपी से? वैसे तो सत्ता में आ गई बीजेपी ने भी बहुत वादे किए हैं, क्या उम्मीद रखते देखिए बीजेपी का सकारात्मक नीति से सकारात्मक राजनीति करेगी और मोदी जी की गारंटी जो है वो उस पर हमने विश्वास किया है, सभी ने किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सबने विश्वास किया है, इसीलिए प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनी है। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके विकास की राजनीति करेगी, सबके विश्वास को अर्जित करने के लिए प्रयास करेगी और ये प्रयास हमें, ये विश्वास हमें होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए।